Good morning, children. Welcome back to Shortcut. So, today we are going to discuss some of the fill in the blanks from your chapter number 4, Literary Heritage of India. तो इस चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें डिस्कस करेंगे जो कि आपको चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो जो आप 15 क्वेश्चंस अपने बोर्ड पे देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस इस चैप्टर में से निकालेंगे दैट कैन बी आस्क्ड इन द ब्लैंक्स फॉर्म। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले बता दूं आपको कि वीडियो के एंड में आपको इन सबके आंसर्स भी मैं दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ टिल द लास्ट मोमेंट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डैश हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई है। दूसरा है इसका, ग्रेट डैश रोड अष्टादय। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखने जाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको साथ के साथ ही दे देता हूँ। चलिए, द डैश हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई है, बिकॉज ऑफ हाउ इट हैज़ डेवलप्ड, इट हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट आंसर यू कैन से हियर इज स्क्रिप्ट। तो पहले का आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपने आप, स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट आंसर इज स्क्रिप्ट, यू कैन राइट इट योरसेल्फ क्विकली। The second question here is, ग्रेट डैश रोड अष्टादय। तो अष्टादय किसने लिखा था, यहाँ पर पूछा गया ग्रेट डैश। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज अ ग्रामेरियन, ग्रेट ग्रामेरियन। तो जो अष्टाध्यायी थी वो लिखी गई थी एक ग्रेट ग्रामेरियन जिनका नाम था पाणिनि। तो अगर यहाँ पर आप ग्रामेरियन लिखते हैं तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड ग्रेट पाणिनि नहीं आएगा, ग्रेट ग्रामेरियन आएगा। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, डैश वॉज मेनली ए लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, नॉलेज एंड साइंस। अब यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। डैश वॉज मेनली द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, फिलोसफी, नॉलेज एंड साइंस। तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपकी तरफ से, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है हर एक नजरिए से। तो योर आंसर विल बी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज इन द्राविडियन लैंग्वेजेस। सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक जो कि द्राविडियन भाषाओं में मानी जाती है वो है तमिल लैंग्वेज। तो चौथे का उत्तर आपका रहेगा तमिल। नेक्स्ट यू कैन सी हियर इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। सबसे प्राचीनतम किताब जो थी वो क्या कौन सी थी, इट इज ऋग्वेदा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, खासकर ये मैं लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको ये दिए हैं ये वाले। सिक्स क्वेश्चन इज, इन सामवेदा टू रिसाइट दीज वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा विद रागा एंड रिदम, सो इट इज कॉल्ड एज। हम सामवेदा को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सेवंथ का आंसर जो, सिक्स का आंसर जो आपका रहेगा दैट इज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, इट इज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सेवंथ क्वेश्चन, डैश डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार्स। अब अलग अलग तरह के संस्कारों और रिचुअल्स के बारे में आपको कहाँ से पता लगता है, तो यहाँ भी हमारा आंसर आएगा अथर्ववेदा। ये वेदों की बात करें, अथर्ववेदा। स्पेलिंग का खासकर आपको ध्यान रखना है, अथर्व VA, अथर्व, देन इट इज वेदा, VEDA, अथर्ववेदा। एथ क्वेश्चन, द टू मेन डैश ऑफ इंडिया आर रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत भारत के दो क्या हैं, इट इज एपिक्स, दे आर टू ग्रेट एपिक्स। अगर हम बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की, दैट इज द लार्जेस्ट एपिक ऑफ विद वर्सेस। सबसे लार्जेस्ट एपिक कौन सा है, इट इज महाभारत। तो नाइन्थ का आंसर जो है वो है महाभारत, जो स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। दिस इज द आंसर फॉर द नाइन्थ वन। टेंथ वन है, डैश अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट। डैश, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा गया है कि अर्थशास्त्र जो है बुक ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज रिटन बाय कौटिल्य। तो हम यहाँ पर लिखिए कौटिल्याज,
कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कौटिल्या के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम। कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज बुक ऑफ मैनेजमेंट। 11th क्वेश्चन जो है वो है द डैश एक्सप्लेन अबाउट द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स। हमें रिलीजियस टीचिंग्स और कस्टम्स के बारे में, लॉज के बारे में कहाँ से पता लगता है? दैट इज स्मृति ग्रंथ, जिसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। Twelfth one, the dash played an important role in giving initial Vedic religion of earlier time। तो आंसर इसका रहेगा 12th वन का पुरानास, PURANAS, पुरानास। 13th क्वेश्चन जो है डैश बाय चंद्रबरदई मार्क द बिगनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर। चंद्रबरदई किसने लिखी थी? चंद्रबरदई ने कौन सी किताब लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। तो ये बुक्स के नाम तो आपको यहाँ पर याद रखने ही पड़ेंगे। इट वॉज पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, RASO। 14th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है डैश इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल ग्रंथ ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पहला हिस्टोरिकल ग्रंथ कौन सा था? इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा राजतरंगिनी। राजतरंगिनी, जो कि कश्मीर में लिखा गया था, कश्मीर के ऊपर। राजतरंगिनी। जो इसी का लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे यहां पर वो है डैश इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोएम्स एंड ड्रामास। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, होपफुली आपने 14 आंसर्स नोट कर लिए होंगे। 15th क्वेश्चन डैश इज नोन एज द गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है? इट इज गुप्ता एज। इट इज गुप्ता पीरियड या गुप्ता एज। तो ये 15 क्वेश्चन जो हमारे हैं ये ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा चैप्टर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 15 क्वेश्चन जो हैं ब्लैंक्स के फॉर्म में आप लर्न कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर के कुछ और MCQs जो हैं वो भी मैं लेकर आपके पास जल्दी हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।